Hello class 8th students, good morning to you. Hello, I am your new SS teacher or a science teacher, Mr. Karan Agrawal. So firstly I want to talk to you कि आपको पता है इस वक्त हमारे यहाँ कोरोना वायरस की कितनी महामारी फैली हुई है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बार बार अपने यहाँ हाथ धोते रहें, बार बार बाहर निकलने से पहले मास्क पहन लेंगे। पर आप दुर्गा पाठशाला के बच्चे हैं, हो सकता है, मुझे कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हो सकता है कि आप सारे ही कर रहे हो, ठीक है। पर आपसे ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस खरीदें, जिससे कि आपकी पढ़ाई और अच्छी हो सके। पढ़ाने वाले हम आपके यहाँ एजुकेशन आपके घर पहुँचा रहे हैं, पर आप जल्दी से जल्दी, जैसे हम आपको मोबाइल से पढ़ा रहे हैं, आप किससे भी लैपटॉप से, मोबाइल से जैसे भी पढ़ रहे हैं, आप उससे सीधे डायरेक्ट पढ़ते रहें। आप बुक्स रखिए और सामने सामने देखते रहेंगे तो आपको और भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो आप जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस खरीदें, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं चैप्टर फर्स्ट, रिसोर्सेज, ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, रिसोर्सेज एंड देयर टाइप्स, साधन और उनके प्रकार। देखो रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज वो होता है जो भी हमारे एनवायरनमेंट में, जो भी हमारी पृथ्वी पे या अर्थ पे जो भी हमें मिल रहा है और वो हमारे यूज़फुल है। अब मैं आपके मोबाइल पे ये जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अगर जो तो आपकी ये पढ़ाई यूज़फुल है आपके लिए, तो यही रिसोर्स है। जो भी आपकी पृथ्वी पर अगर एक लकड़ी भी मिल रही है ना, और वो आपके काम आ गई, वो लकड़ी आपके काम आ गई बोट बनाने के लिए, पेंसिल बनाने के लिए, चेयर बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए, वो क्या है? रिसोर्स है, ठीक है। तो हम कुछ कीवर्ड्स पढ़ते हैं। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे? हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे रिसोर्सेज और उसका मीनिंग और वैल्यू क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ पढ़ेंगे, कैसे वर्गीकरण होता है, किस रिसोर्स का किस किस चीज़ में, किस किस के बेस पे बांटा गया है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। हम इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट वो होता है जो हमारे चारों तरफ जो भी है, आप जहाँ बैठे हैं आपके चारों तरफ क्या है? गेट है, कुर्सी है, मेज है, आपके यहाँ मोबाइल है, जो भी है, एयर, वाटर, सनलाइट, जो भी आपके चारों तरफ है, वो क्या हो गया? आपका एनवायरनमेंट। अब आ गया हमारे नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स क्या है? जो भी हमारा गिफ्ट ऑफ नेचर है, जो हमें भगवान ने ऊपर से खुद दिया है। हम भी एक नेचुरल रिसोर्स हैं एक तरीके से, हमें भी ऊपर वाले ने ही भेजा है। आपके सनलाइट है, एयर है, वाटर है, जो भी है वो क्या है? नेचुरल रिसोर्स। रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज वो हैं जो हमारे यूज़ आते हैं या जो ख़त्म नहीं हो सकते कभी। यूज़ आते भी हैं, नहीं भी आते, वो हमारे सब रिसोर्सेज हैं। डिफॉरेस्टेशन वो है, आप पेड़ काट रहे हो तो उसे कहेंगे डिफॉरेस्टेशन, आप पेड़ लगा रहे हो उसे कहेंगे एफॉरेस्टेशन। एक्सटिंक्ट वो है जो गायब हो चुका है, डायनासोर्स गायब हो चुके हैं, ठीक है, तो वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ वो होती है। तो रिसोर्स और उसका मीनिंग और वैल्यू पढ़ते हैं आज हम। रिसोर्स क्या होता है? ह्यूमन बीइंग में बहुत सारी ज़रूरत है। ह्यूमन बीइंग में वो अपनी जितनी भी सेटिस्फाइंग है, जितने भी आपने उसकी जितनी भी कामनाएं हैं, वो अपने नेचर से सेटिस्फाई करता है, ठीक है। वो अपनी जितनी भी सुविधाएं वो नेचर से सेटिस्फाई करता है। पीपल जो हमारे एंशियंट पुराने टाइम के हैं, वो क्या खाते थे? वाइल्ड एनिमल्स खाते थे, जंगली जानवर खाते थे, रूट्स खाते थे, फ्रूट खाते थे, वो भी कच्चा, वो भी बाद में पता लगी थी कि पका के खाते हैं, ठीक है। दे यूज़ टू कवर देयर बॉडीज़ विद द हाइड्स ऑफ एनिमल्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज। वो अपनी बॉडी को कैसे कवर करते थे? किसी एनिमल की स्किन ली और अपने ऊपर चढ़ा ली, जिससे कि वो गर्मी और ठंड से बचते रहें। बार्क ऑफ ट्रीज़, बड़े बड़े केलों के पत्ते जो होते हैं, उससे अपने क्लोथ टाइप बना लेते थे वो। और जैसे जैसे सिविलाइजेशन, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, वैसे वैसे ह्यूमन बीइंग भी में भी टेक्नोलॉजी आती गई, वो और अपनी अपनी सुविधा बढ़ाता गया। आज देखिए कि ह्यूमन बीइंग जो है वो एक रिसोर्स है, वो सभी अब खाने को भी है, पहनने को भी है, ट्रांसपोर्ट के लिए भी है, एनवायरनमेंट के लिए, हर चीज़ के लिए। और वो उसने कहाँ से निकाला? वो सब नेचर से निकाला, पर किससे? नॉलेज से, टेक्नोलॉजी से, ठीक है। वैल्यूज़ क्या होती है? जो भी हमारे एनवायरनमेंट में मटेरियल है और वो हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है या अर्थ का पार्ट है, और जो मैन के यूज़फुल में आ रहा है, वो सब क्या है? रिसोर्स हैं। इट हैज़ अ ग्रेट वैल्यू, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल रिवर है, बहुत ज़्यादा एक यूज़फुल है, क्योंकि क्यों? इरिगेशन के लिए, क्या के लिए? सिंचाई के लिए। अगर वही पावर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी उससे ही बनती है, उसी के लिए। तो वैल्यू वो जो होती हैं वो वेरियस सेंस की होती है, इकोनॉमिक होती हैं, लीगल होती हैं, एस्थेटिक होती हैं, इस टाइप की होती हैं, ठीक है, वैल्यू जो होती हैं। अब देखिए, जब मैंने स्टार्ट करा था रहना,
तो ही स्टार्टेड यूजिंग द रिसोर्स विच आर प्रेजेंट इन नेचर। उनने जो जो नेचर में प्रेजेंट था रिसोर्स उनने सब यूज़ करना शुरू कर दिया। जैसे लैंड भी यूज़ करना मकान बनाने के लिए, सॉइल फार्मिंग करने के लिए, वाटर यूज़ करना, नेचुरल वेजिटेशन, ये वाइल्ड लाइफ जितनी भी थी, मिनरल पावर, सब रिसोर्सेज हैं और सब यूज़ करना ना। और आपको पता है ऑल गिफ्ट ऑफ नेचर, सब नेचर के ही गिफ्ट है। वेयर वर देयर ऑल द टाइम मैन लर्न टू यूज़ दैम। क्या मैन को पूरे बार ही पता था कि इन्हें कैसे यूज़ करते हैं? वैन ही डेवलप टेक्नोलॉजी दे बिकम रिसोर्सेज। उन्हें कब टेक्नोलॉजी डेवलप करी कि यही रिसोर्स हैं, ये हमारे काम के हैं। तो एक बताते हैं, एक लीगल वैल्यू थी। फॉर एग्जांपल अ लॉ पास हुआ था एक दिल्ली अंडर क्लीन एयर एक्ट स्टेट्स में, जिसमें ऑल व्हीकल्स को क्या करा था, पॉल्यूशन फ्री सर्टिफिकेट दिया गया था। ये प्रोवाइड करा था लीगल टू एयर वैल्यू टू एयर सेकेंडरी टू प्रिजर्व द नेचुरल ब्यूटी ऑफ अवर फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर्स, लेक्स एंड अडप्ट टू गिव एस्थेटिक वैल्यू टू अवर नेचुरल रिसोर्स। ये काय के लिए बना था कि पॉल्यूशन आपको पता है दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो एक पॉल्यूशन फ्री एक्ट वो हुआ था कि दिल्ली अंडर क्लीन एयर एक्ट था ये, जिसमें पॉल्यूशन फ्री सर्टिफिकेट दिया गया था, जिसने सबसे कम पॉल्यूशन फैलाया था। और जो आपको पता है पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारे नेचर में आज देखिए, आज हमारे जुलाई आ गई है, आप देखिए जुलाई आ गई है, कोई रेनी बुलंदशहर में कोई रेनी सीज़न का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इतना एनवायरनमेंट इतना वो कर रखा है। आपको पता है एक दिन में हज़ारों क्या बहुत मतलब हज़ारों से भी ज़्यादा वो निकलती हैं, बाइक, मोटरसाइकिल, गाड़ी सब निकालते हैं। अब जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है, बहुत कम है। क्या है? बहुत कम है। और हम क्या करते हैं, रिसोर्स बहुत डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्या? पेट्रोल धीरे धीरे रोज़ ख़त्म हो रहा है, कोयला ख़त्म हो रहा है और डीजल ख़त्म हो रहा है, सब ख़त्म हो रहा है। और रोज़ लोगों की नीड्स बढ़ती जा रही हैं। आज देखिए एक के घर में, पहले कभी एक के घर में पुराने टाइम पे साइकिल हुआ करती थी, आज एक के घर में एक गाड़ी भी है और अलग अलग बच्चे हैं तो एक अलग अलग मोटरसाइकिल है। भाई मैं अलग ट्यूशन जाता हूँ, तुम अलग ट्यूशन जाते हो, ठीक है ना। तो ये देखो कितना बढ़ता जा रहा है। इसलिए पॉल्यूशन फैलता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग जितना हम पॉल्यूशन बढ़ाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो इसी वजह से कहते हैं। तो हम ठीक है, हम आज यहीं तक इसी लेक्चर में पढ़ते हैं, बाकी का लेक्चर मैं अगले वीडियो में भेजता हूँ आपको, ठीक है। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी सिलेबस करिए, आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझसे पूछें।